आजुला साहब, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर श्री पांडुरंग खोले जी, एडीजीपी कश्मीर श्री विजय कुमार जी, मेजर जनरल अजय चंदपुरिया जी, डीसी बारामूला डॉक्टर शरीफ असगर जी, एसएसपी बारामूला रईस भट्ट साहब, मेडिकल कॉलेज की हमारी प्राचार्य महोदया, म्युनिसिपल कमेटी के हमारे काउंसिलर्स, टीआरआई मेंबर्स, वार वेटरन्स, मोहम्मद दिलावर मीर जी, मोहम्मद मकबूल जाकी जी, अब्दुल अहमद मलिक जी, मकबूल शेरवानी साहब के सभी फैमिली मेंबर्स, श्री खुर्शीद एंड शेरावत साहब, देवी और सज्जनों, देश लाखों बलिदानियों की गौरव गाथा को याद कर रहा है और उनके त्याग से हासिल की गई 75 साल की उपलब्धियों का गौरवगान भी किया जा रहा है। इतिहास के विद्यार्थी के नाते श्री पांडुरंग खोले साहब ने कुछ बातें आपके सम्मुख रखी। मेरी थोड़ी असहमति, मुझे लगता है कि एक राष्ट्र के रूप में हम आजादी के बाद एक राष्ट्र के रूप में निर्मित नहीं थे। अगर हम भारत के शास्त्रों को पढ़ेंगे तो एक राष्ट्र के रूप में हमारी पहचान सदियों से रही। और जहां तक लोकतंत्र का सवाल है तो दुनिया को लोकतंत्र दिखाने वाला देश ये भारत है, लोकतंत्र की जननी भारत है। दुनिया के किसी देश से हमें लोकतंत्र सीखने की जरूरत नहीं है। मित्रों, हम में से किसी को आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने का अवसर नहीं मिला। कुछ हमारे वीर सैनिक हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। आज भी कुछ हमारे बीच मौजूद लोग हैं, हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी। पांडुरंग खोले साहब ने बयान किया, 75 सालों की यात्रा उतार चढ़ाव के बावजूद आज हम गर्व से कह सकते हैं, सर उठा करके हम पूरी दुनिया के सामने आज खड़े हैं। हमें अवसर नहीं मिला स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष करने का, लेकिन ये मुझे लगता है कि हमें सौभाग्य मिला है कि 75वें वर्ष में हम सब संकल्प लें कि आने वाले 25 वर्षों के बाद का जो भारत होगा, कि जो बच्चियां हमारे सामने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी, जो बच्चे आज यहाँ उपस्थित हैं, जो वो 50 साल 55 साल के होंगे तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राष्ट्र भारत होगा। इसका संकल्प लेने का दिन है अमृत महोत्सव। मैं सभी वीरों की स्मृति में 2 पंक्तियां कहते हुए अपनी बात शुरू करूंगा। उठो हिंद के बागवानों उठो, उठो इनकलाबी जवानों उठो, किसानों उठो, कामगारों उठो, नई जिंदगी के सरारों उठो, उठो जैसे दरिया में उठती है मौज, उठो जैसे आंधी की बढ़ती है फौज, उठो जैसे आंधी की बढ़ती है फौज। मित्रों, बारामूला के भगत सिंह कहे जाने वाले मकबूल शेरवानी का त्याग मैं समझता हूं कि केवल जम्मू कश्मीर को नहीं पूरे देश को गौरव है, एक अनूठी मिसाल है त्याग। इस नौजवान ने अक्टूबर 47 में पाकिस्तानी हुकूमत और उसकी फौज द्वारा ढाए जा रहे जुल्म, हजारों बेगुनाह और मासूम बच्चों के कत्ल, हमारी हजारों मासूम बेटियों और बहनों पर किए जा रहे बर्बर अत्याचार से लोहा लिया और इसी तिरंगे की शान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज हमें विचार करने की आवश्यकता है। क्या ऐसा नौजवान जिसने हजारों लोगों की जान बचाई, क्या ऐसा नौजवान जिसने हजारों माताओं बहनों की आबरू बचाई, हमारा वो हीरो होगा या हमारा वो हीरो होगा जो निर्दोष लोगों की जान लेता है? ये विचार का विषय है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, और वक्त आ गया कि जब हमें इसके लिए निश्चित रूप से खड़े होने की आवश्यकता है। और मित्रों, दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय की अगुवाई में सिख वीरों ने जम्मू कश्मीर के एक एक इंच भूमि की रक्षा के लिए पूरे समर्पण के साथ वीरता और कर्तव्य के प्रति निष्ठा का अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया। आजादी का अमृत महोत्सव नई पीढ़ी को अवसर देता है। इन वीर शहीदों के योग्य उत्तराधिकारी बनने का हम प्रयास करें। अभी
सफीना बेग जी ने बहुत ही भावुक भाषण किया है आपके सामने। ये भारत के भविष्य के निर्माण के लिए संकल्प लेने का अवसर है और उस संकल्प को सिद्धि के लिए समाज के सभी वर्गों को मिलकर एक एक नौजवान के पुरुषार्थ को जागृत करना है। बारामूला जम्मू कश्मीर की धरती पर मात्र एक नक्शा और जगह नहीं, इसकी मिट्टी को भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों और मकबूल शेरवानी जैसे नौजवानों ने अपने खून से सींचा। इस धरती के साथ भारत मां की प्यारी संतानों और पड़ोसी मुल्क द्वारा ढाए गए जुल्मों की वेदना भी जुड़ी हुई। इस मिट्टी को बर्बरता से जुल्म से बचाने के लिए जिन परिवारों ने त्रासदी झेली है, मैं उनके प्रति भी श्रद्धा से नतमस्तक हूं। मकबूल शेरवानी साहब के भाई यूसुफ साहब, मोहिद्दीन और भतीजे भी उपस्थित हैं। मैं सभी को प्रणाम करता हूं। हमारे बीच आज बारामूला के स्वतंत्रता सेनानी और फौज के वेटरन भी मौजूद हैं। मैं उन्हें भी नमन करता हूं। पूरे विश्व ने पाकिस्तानी फौजी और कबायलियों द्वारा हमारे बेगुनाह भाइयों प्रति, हमारी बहनों और बेटियों पर हुए अत्याचार की कहानियां पढ़ी और सुनी। नई पीढ़ी भी इस बात को जाने, विश्व में आतंक का सबसे बड़ा समर्थक इस धरती को छलनी करने के लिए, बारामूला को तबाह करने के लिए उसी समय से कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे साहस को नहीं झुका पाया। वो कश्मीरियत की भावना को नहीं मिटा पाया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने एकजुट होकर दुश्मनों को खदेड़ने में मदद की और सर्वधर्म समभाव की यही भावना बारामूला, जम्मू कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान की शक्ति को प्रदर्शित करता है। यह अनूठी विशेषता कि जो जम्मू कश्मीर के राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध कर रखता है। एक दूसरे की परंपरा और मूल्यों का सम्मान करते हुए हम अपने कर्तव्य निभाते हैं और मर्यादाओं का भी पालन करते हैं। मित्रों, बारामूला हमारी संस्कृति में कर्मठ संघर्ष का प्रतीक है। मेजर सोमनाथ शर्मा, मकबूल शेरवानी, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय की रग रग में देशभक्ति का ज्वार भरा था। जान हथेली पर लेकर जिन्होंने नई पीढ़ी का स्वर्ण भविष्य दिया, आज उस पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि देश के विकास की तैयारी में उसी त्याग की भावना से वो जुटे हैं। कई बार इतिहास तकलीफ देता है, स्मृतियां कष्ट पहुंचाती, लेकिन अगर देश के वर्तमान और भविष्य को महान बनाना है तो नौजवान पीढ़ी को इससे परिचित होना होगा और ये हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को ऐसे महान लोगों के बारे में जरूर बताएं, हमारे बच्चे उनको जान सकें, चाहे किताब के माध्यम से हो, फिल्म के माध्यम से हो। वीर त्यागी पुरुषों के जीवन में झांक कर बच्चे देख सकें। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की स्कूली किताबों में भी मकबूल शेरवानी का जिक्र होने वाला है ताकि आने वाली पीढ़ियां उन्हें पढ़ सकें। आजादी के बाद एक उम्मीद बंधी थी, लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूं, आज सुबह एक कार्यक्रम था, वहां मैंने किस्सा सुनाया, मैं उसको गुजर रहा था। बच्चे को भूख लगी थी, दिख गए महाराज। बच्चे को लगा शायद महाराज मेरे भोजन में कुछ मदद करेंगे। बच्चे ने कहा महाराज भूख लगी है। यहाँ सुनती, यहाँ के विदेशी साहिबा ने बहुत विस्तार से बताया है। इस अवसर पर बारामूला के किसान भाइयों का मैं अभिनंदन करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसानों की आमदनी दोगुनी करनी है। मुझे मालूम, मैं कई लोगों से मिला हूं, कई लोगों का नाम भी जानता हूं जिनकी आमदनी केवल दोगुनी नहीं 3 गुनी से ज्यादा हो गई। स्वास्थ्य सेवाओं में जिस तरह का बदलाव आया है, मैं कह सकता हूं कि आयुष्मान भारत सेहत नाम से जो स्कीम चल रही है, आज जम्मू कश्मीर के अनेक लोगों के जीवन में होता था। 7500 किलोमीटर मैग्नेटाइजेशन पिछले साल हुआ था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में देश के नीचे से 3-4 राज्यों में जम्मू कश्मीर की गणना होती थी। अब इस वर्ष हम 4थे स्थान पर हैं और वो भी केवल 1 किलोमीटर कम सड़क हम उत्तर प्रदेश से बनाए थे। नहीं, 15 करोड़ रुपए का बजट है। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एपेक्स के अंतर्गत यहाँ की चेयरमैन साहिबा, डीसी साहिबा, सभी चुने हुए प्रतिनिधियों ने 1520 प्रोजेक्ट, सेंट्रल सेक्टर स्कीम
और भारत सरकार की जो परियोजनाएं हैं उनका जिक्र इसमें नहीं। इसी से नागरिकों का बेहतर भविष्य बनेगा। सभी भाइयों बहनों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि 50 ऐसे सेक्टर जिसमें जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय स्तर पर बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर में पिछले वित्तीय वर्ष में 50,726 प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं, जबकि 21,314 कृषि उत्पादन हो, हस्तशिल्प के क्रेडिट कार्ड हो, गिने चुने लोगों को ये सुविधाएं मिलती। आज केसीसी लगभग हर किसान को दे दिया गया। किसान सम्मान निधि जो भी पात्र व्यक्ति एलिजिबल है उसे दिया जा रहा है। दूर दराज के गांव में भी लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। बिजली व्यवस्था में भी काफी परिवर्तन हुआ है और मैं कह सकता हूं कि पहले की तुलना में मुझे याद है पहली बार जब मैं आया था जहां विंटर स्पोर्ट्स होता था तो गुलमर्ग में आया था, वहां विंटर स्पोर्ट्स का कार्यक्रम था। वहां एक बात मैंने कही थी कि वादी के लोगों ने पहली बार बर्फ और बिजली एक साथ देखी। और आज मैं कहना चाहता हूं, मुझे संतोष इस बात का कि आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि गांव में भी 18-20 घंटे बिजली हम दे पा रहे हैं। और मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि जिस गति से हम काम कर रहे हैं और भारत सरकार जिस तरह से सहयोग कर रही, आने वाले 1-1.5 वर्षों में जम्मू कश्मीर के हर अंतिम छोर के गांव तक भी 24 घंटे बिजली देने की व्यवस्था हम बना सकें। मित्रों, 30,000 नौजवानों को सरकारी को लगभग पिछले दिनों दी गई। 5.25 लाख लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करके स्वरोजगार से जोड़ा गया। विलेज इंडस्ट्री में पिछले वर्ष 1,73,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराकर जम्मू कश्मीर ने देश के सभी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया है। 38,000 करोड़ से ज्यादा की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 24 अप्रैल को जम्मू से की थी। अभी हमारे पास और भी लगभग 30,000 जवानों और नीति निर्माताओं की अपेक्षा के अनुसार इस मिट्टी की समृद्धि, सुरक्षा और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट होकर शिद्दत से हमें काम करने की जरूरत है। मैं जम्मू कश्मीर के सभी युवाओं का आह्वान करना चाहता हूं, हर घर तिरंगा अभियान और नौजवान के सपनों और आकांक्षाओं का अभियान, आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर का अभियान, जो सिर्फ अतीत की तरफ नहीं देखेगा बल्कि उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान जम्मू कश्मीर को हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनाने का संकल्प अभियान। जम्मू कश्मीर के 21 लाख घरों पर जिस दिन तिरंगा लहराएगा, यकीन मानिए जम्मू कश्मीर देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा। जो इसका पुराना गौरव था वो गौरव हासिल करेगा। पिछले 2 वर्षों से अनेक समस्याओं से हम सब जूझ रहे हैं। 70 साल में अनेक दिक्कतें थी, काफी कुछ दूर करने में हम सफल हुए हैं। मुझे प्रसन्नता कि कई चीजों में हमने ढेर सारी उपलब्धियां की। लेकिन एक अंतिम बात करके मैं विदा लेना चाहता हूं। मित्रों, तरक्की के लिए शांति पुरुष और सुखी। दुनिया के किसी कोने में शांति के बिना विकास नहीं हो सकता। एक सभ्य समाज में आतंकवाद और नफरत के लिए हमारी परंपरा वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखती है और इस भावना को जो लोग कमजोर करना चाहते हैं, हमारे फोर्सेस जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन के लोग तो काम कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आवाम के लोगों से विनती करना चाहता हूं, उन्हें सबक सिखाना ये आपका भी दायित्व है। बहुत खून बह चुका निर्दोष लोगों का इस धरती पर। वे लोग इसी में उन्हें महारत हासिल है। आपके बच्चों की तरक्की के लिए कभी वो रास्ता नहीं बना सकते। आजादी के अमृत महोत्सव के कालखंड में आइए आज हम सब संकल्प लें कि अब ऐसा नहीं होने देंगे। बहुत खून निर्दोषों का इस धरती पर बह चुका है। अब खून का एक कतरा इस जमीन पर गिरे, मुझे लगता है ये गवारा हम सबको नहीं होना चाहिए। जो लोग कई पीढ़ियों को बर्बाद कर चुके हैं, खासतौर से हमारे जो पड़ोस में रहने वाले लोग हैं, उनके कारण पता नहीं कितने परिवारों ने, कितनी माताओं ने अपने बच्चे खोए हैं, कितनी बहनों ने अपने भाई खोए। मकबूल शेरवानी
की स्मृति को प्रणाम करते हुए कि आज हम यह संकल्प नहीं ले सकते कि हम उनके सही उत्तराधिकारी बनेंगे। देश को कमजोर करने वाली ताकतों के खिलाफ मुट्ठी बांधकर एक साथ खड़े होंगे। हर एक देश और राज्य के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब वह नए युग में प्रवेश करता है। आजादी का अमृत कालखंड भी जम्मू कश्मीर के लिए वही क्षण है। मित्रों, आइए हम सब मिलकर आवाम के प्रत्येक नागरिक की विकास प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करें और जो लोग भटक गए उन्हें वापस मुख्य धारा में लेकर आए। पूरे सपनों का वक्त बीत चुका है। यहाँ भय और भ्रष्टाचार से दुर्दशा फैलाने वाले लोगों का समय अब खत्म हो गया। आज जम्मू कश्मीर रूल ऑफ लॉ से चलता है और जो भी विकास की धारा को अवरुद्ध करना चाहेगा निश्चित रूप से उसे जवाब दिया जाएगा। मैं एक बार पुनः आजादी के अमृत महोत्सव में बारामूला के शेर मकबूल शेरवानी, जम्मू कश्मीर के रक्षक लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय तथा सभी सूरवीरों को नमन करता हूं। मैं इस अवसर पर सैन्य बलों और सैन्य बलों, जम्मू कश्मीर पुलिस के उन सदस्यों को भी विशेष बधाई देना चाहता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं जो शांति व्यवस्था कायम करने के लिए सीमाओं की चौकसी पर दिन रात जुटे रहते। मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों से ये अपील करना चाहता हूं, आइए हम सब मिलकर एक ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण करें जो आर्थिक रूप से समृद्ध हो, सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध हो और जिसमें हर एक नौजवान के सपनों आकांक्षाओं को पूरा करने की व्यवस्था हो। इंसान की जिंदगी सबसे अनमोल होती। ऊपर वाला हमसे उम्मीद रखता कि हम कुछ अच्छा काम करके जाएंगे। हम अपने माता पिता, अपने आवाम की जिंदगी को खुशगवार बनाएंगे। आपकी यात्रा में चुनौतियां आएंगी, समाज विरोधी तत्व आपको बहकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जिंदगी, ये जो लम्हा मिला है, इसके सृजन में लगाइए, क्रिएशन में लगाइए और मुझे उम्मीद है कि आपके योगदान से जम्मू कश्मीर तरक्की का पर्याय बनकर के उभरेगा। और हम आपको भरोसा देते हैं, ईमानदारी से, पूरी सामर्थ्य और क्षमता से हम सब दिन रात कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर निश्चित रूप से विकास के मानदंडों में एक नया मानक स्थापित करे। चंद पंक्तियां करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। कई शेर पढ़े गए, मुझे भी 4 पंक्तियां पढ़नी है। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन है कितने, कुछ और यहां हो सकता है। इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहां हो सकता है। कुछ और तो अक्सर होता है। पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।